औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मर्ज़ पर बात करेंगे वो है डार्क सर्कल, यानी आँखों के नीचे स्याह हल्के पड़ जाना। तो आज की इस वीडियो में हम इसके असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज के साथ साथ आम अहबाब के लिए चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़, इनके अज्जा और बनाने का तरीका और तरीका इस्तेमाल भी सिखाऊंगा, ताकि आप लोग घर पर भी बआसानी अपने इन अमराज़ का इलाज कर सकें। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूं, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम इसकी अलामात आपको बताएंगे। तो इसकी अलामात में सबसे बड़ी और वाज़ेह अलामत जो है वो आँखों के नीचे स्याह रंग के हलकों का होना है। आँखों के ऊपर हल्की जलन होती है, बाज़ औक़ात आँखें सुर्ख़ी माइल नज़र आती हैं, इनमें शदीद जलन भी हो सकती है और हल्की जलन भी हो सकती है, और बाज़ औक़ात आँखों के पपोटों के ऊपर गोहांजनी यानी दाने भी निकल आते हैं, जो कि शदीद दर्द करते हैं, और अगर इनमें ज़ख़म हो जाए तो ये ज़ख़म भी बहुत देर से मुंदमिल होता है। ये इसकी अहम तरीन अलामात हो गई। अब हम इसके असबाब का जायज़ा लेते हैं। तो डार्क सर्कल या आँखों के नीचे स्याह हलकों का शिकार वो नौजवान या नौजवान ख़वातीन, औरतें, लड़कियाँ हुआ करती हैं जिनके जिस्म में तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, जिनकी खुराक में फ़ास्ट फूड, कोला मशरूबात, दही भले, फ्रूट चाट ज़्यादा होते हैं, गोश्त ज़्यादा खाते हैं, मछली ज़्यादा खाते हैं, तुर्श फल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, नींद पूरी नहीं लेते, जिनको शदीद गैस होती है, कब्ज़ होती है, टीवी ज़्यादा देखते हैं या लेट कर पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं, तो वो लोग इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। ये इस मर्ज़ की अहम असबाब हो गए। कानून मुफरद अज़ा को देखा जाए तो कानून मुफरद अज़ा में इस मर्ज़ का जो बड़ा सबब है वो खिलते सौदा की ज़्यादती है, यानी उज़लाती आसाबी तहरीक का गैर तबाईपन है, या उज़लाती गुदी तहरीक का गैर तबाईपन होगा, यानी उज़लाती तहरीक गैर तबाई होगी। जिगर व गुदद तस्कीन की वजह से कमज़ोर होंगे, खून की सफाई नहीं कर सकेंगे, फासिद मादों को खारिज नहीं कर सकेंगे, और दिमाग व आसाब में तहलील होगी, रतूबात की कमी होगी, पसीना नहीं आएगा। तो पसीना के ज़रिए भी जो जिस्म का निज़ाम कोशिश कर रहा है कि जल्द के ज़रिए इस फासिद सौदावी मादे को निकाल दे, तो रतूबात की किल्लत की वजह से वो भी नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से ये सौदावी फासिद मादा आँखों के नीचे रुक कर जो है डार्क सर्कल बना देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं और तशख़ीस को देख लेते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो नब्ज़ होती है वो 3 से 4 उंगलियों पर महसूस होती है। ये 4 उंगलियां रखने पर बग़ैर दबाव दिए महसूस होती है, हरकत में तेज़ होती है। अगर उज़लाती असाबी है तो कवाम में मोटी होगी, और उज़लाती गुदी है तो कवाम में पतली होगी। ठीक है, तो ये नब्ज़ हो गई। और तशख़ीस के लिए अगर हम कारूरा देखेंगे तो वो मिकदार में कम और सुर्ख़ी माइल आएगा। ठीक है, ये इसकी तशख़ीसी अलामात हो गई। असूल इलाज की तरफ बढ़ें तो असूल इलाज जो है वो अतिबा इकराम के लिए है कि अगर उज़लाती असाबी तहरीक है तो आपने उज़लाती गुदी दवा दे देनी है। उज़लाती गुदी अद्वियात में आपके पास हब्बे साबिर सबसे बेहतरीन दवा है। ठीक है, अकेली दवा दें, एक गोली सुबह दोपहर शाम दें, अकेली जो है वो काफ़ी होगी। ठीक है, और अगर उज़लाती गुदी तहरीक है
तो फिर आप गुद्दी उज़लाती दवा दे दें। गुद्दी उज़लाती दवा में आपके पास 4 मुलय्यन है, ठीक है, यानी गुद्दी उज़लाती मुलय्यन, मुहर्रिक शदीद, अक्सीर, त्रियाक जैसी अद्वियात हैं। अच्छा, एक बात याद रखें कि जिस किस्म की आपने दवा देनी है ग़िज़ा भी उसी किस्म की दें। अगर आपकी दवा उज़लाती गुद्दी है तो आपकी ग़िज़ा भी उज़लाती गुद्दी होनी चाहिए, और अगर आप इलाज गुद्दी उज़लाती में कर रहे हैं तो आपकी ग़िज़ा भी गुद्दी उज़लाती होनी चाहिए। अब हम चलते हैं और आम अहबाब के लिए चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ को देख लेते हैं। तो आम लोग ये होम रेमेडी बना के इस्तेमाल करें, आप चाहे मर्द हैं या औरत हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए ही रेमेडी एक जैसी होगी। अच्छा, पहले नंबर पर आपने लेनी है कलवंजी, दूसरे नंबर पर आपने लेनी है मेथी दाना, और तीसरे नंबर पर आपने ले लेनी है सना मक्खी। तीनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए, ठीक है, और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। दूसरी होम रेमेडी जो आपने इस्तेमाल करनी है वो दूध 1 कप है, और दूध नीम गर्म होना चाहिए। इसमें 1 चम्मच चाय वाली आपने देसी घी मिलाना है और रात को सोते वक्त पी लेना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इन डार्क सर्कल पर लगाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, तो आपने हल्दी ले लेनी है। हल्दी को इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है, इंतहाई बारीक पाउडर हो, अगर आप इसे कपड़ छान कर लें तो बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगी, ठीक है। अब इसमें चाय वाली चम्मच का 1/4 हिस्सा लेना है, और इसमें आपने अर्के गुलाब से इसका पेस्ट बना लेना है, और जहाँ डार्क सर्कल हैं वहाँ पर लगा देना है। 1 घंटा ये पेस्ट लगा रहे, उसके बाद किसी अच्छे साबुन से मुँह धो लें, ठीक है, कुछ अरसे तक इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ये जो चेहरे पे डार्क सर्कल आते हैं, गुहांजनी हो जाती है, आँखों की वरम और सोजिश हो जाती है, वो दूर हो जाएगी। अच्छा, कुछ अहबाब जिनकी आँखों में इस मसले के साथ साथ शदीद जलन और ख़ारिश होती है, तो वो खालिस अर्के गुलाब 2 कतरे सुबह दोपहर शाम आँखों में डाल